बहुत सफाइयां देना आवश्यक नहीं। हमारे ठाकुर जी को पता है, वो राजी रहें, बस उनका राजी होना आवश्यक है। तो वो सत्य हैं और वो जानते हैं कि क्या सत्य है, इसलिए ठाकुर जी को सत्य स्वरूप मानो। हाँ, एक भक्त का ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि ऐसी कोई क्रिया ना हो जो ठाकुर जी को नहीं पता है। आपने ठाकुर जी से साझा नहीं की और आप उस क्रिया में प्रवेश कर गए, ठाकुर जी कहेंगे तेने तो मोती छुपाए लियो, अब कहा हुए को। अपनी प्रत्येक क्रिया, अपनी प्रत्येक व्यवहार, अपनी प्रत्येक स्थिति आपके ठाकुर जी को पता हो, बाकी संसार को तो बता भी दोगे वो तो उसमें भी चार बात निकाल लेंगे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। एक बात बंधुओं कहूं, चाहे मानसिक रूप से, चाहे व्यवहारिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से किसी की भी पीड़ा है, कोई पीड़ा से बच नहीं रहा है, यह बात निश्चित है। किसी को मानसिक पीड़ा है, किसी को शारीरिक पीड़ा है, किसी को आर्थिक पीड़ा है, किसी को संबंधों की पीड़ा है, किसी को संसार के दोषों की पीड़ा है, सब पीड़ा में है। पीड़ा निवृत्ति की कथा ही है, कथा ही आपको उस पीड़ा से बचा सकती है, उस पीड़ा से आपको आनंद दे सकती है। उसमें भी अगर आप भक्त चरित्र कहो तो मीराबाई के पदों को गाया कीजिए एकांत में बैठ करके। हमने तो इतने मीराबाई के पद गाए हैं और ये मीराबाई के पद ही सहायक बने हैं हर स्थिति में। राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला सा, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं, हो मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा, मैं या संगत नहीं जासूं, मैं या संगत नहीं जासूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मैं तो हरस हरस गुण गासूं, मैं तो हरस हरस गुण गासूं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे। भैया नारायण कवच याद कर लीजिए, राम रक्षा स्तोत्र याद कर लीजिए, गजेंद्र मोक्ष याद कर लीजिए, क्योंकि विषम परिस्थिति में इनके पाठ से ही आपके चित्त को शांति मिलने वाली है। परंतु एक बात और कह दूं, मीराबाई के पद याद कर लीजिए। राम रक्षा स्तोत्र है या आदित्य हृदय स्तोत्र है या नारायण कवच है, ये तो आप आसन पर बैठ करके शुद्ध अवस्था में नेत्र बंद करके गाएंगे, पाठ करेंगे, परंतु चलते फिरते उठते बैठते मीराबाई के पद गाने हैं। गाड़ी चला रहे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, बैठे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, लेटे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, खा रहे हो तब भी बाईसा के पदों को गाओ। आपको अपना कष्ट बहुत सूक्ष्म लगने लगेगा। बाईसा कितनी प्रसन्न हृदया हैं कि अपनी ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसे पद गा रही हैं। हमारा कष्ट क्या उनके आगे, कुछ भी नहीं। इसलिए बाईसा के पद गाया करो।
नित्य अपने ठाकुर जी को अगर प्रसन्न करना है तो बाईसा के पद सुनाया करो उसी भाव से। तो भगवान सत्य हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल अपने पास रखो, इनको सब पता है, मुझे सबकी आवश्यकता नहीं, सत्य। दूसरा, ठाकुर जी को चैतन्य मानो, जड़ नहीं। ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी पाषाण नहीं है। ठाकुर जी के प्रति धातु बुद्धि मत रखो, ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य मतलब मेरे आपके जैसे ही हैं, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखनी पड़ेगी। उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं, उन्हें सब अनुभव होता है, ये विश्वास आपको अपने चित्त में रखना पड़ेगा। बंबई की बलिहारी, यहां तो सर्दी है ही नहीं, हमारे यहां पूछो, एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतारने में भी पायलट को लग रही है रनवे है कहाँ, दिख ही नहीं रहा, इतना कोहरा, इतनी ठंड, इतनी सर्दी, और इस बार तो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ तो हम आए सुबह तो एसी चल रहे थे कमरों में, अद्भुत है। परंतु परिस्थिति अनुसार अपने ठाकुर जी की सेवा करना उसी भाव से जैसा मौसम है, जैसा अनुकूल है। सर्दियों में ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहनाने हैं, ठाकुर जी के आगे सिगड़ी सिद्ध करनी है, ठाकुर जी को हिना का इत्र लगाना है, ठाकुर जी के कान ढके होने चाहिए, ज्यादा चुभने वाले और बहुत पतले वस्त्र ठाकुर जी को धारण नहीं कराने हैं। इन सब का विचार तभी आप कर सकोगे जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखोगे। अगर उनके प्रति आपकी धातु बुद्धि है, उनके प्रति पाषाण बुद्धि है, तो आप ठाकुर जी को कुछ भी पहनाओगे, कुछ भी खिलाओगे, लेकिन उनके प्रति आपकी चेतन, जैसे सामान्य सी बात है, माँ अपने पुत्र के प्रति, उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप सीख जाती है। रो रहा है, माँ को पता चल जाता है इसके कान में दर्द हो रहा होगा, इसको भूख लग रही होगी, इसको प्यास लग रही होगी, इसको नींद आ रही होगी। कैसे पता चल जाता है माँ को? अभी तो जन्म दिया आपने, आपको कैसे पता? वो तो बोल भी नहीं रहा, तो आपको कैसे पता कि उसको क्या हो रहा है? क्योंकि आप मन, बुद्धि, आत्मा सबसे उसको अपना मान चुके हो और आपके चित्त में ये भावना है कि ये चैतन्य है। इसलिए उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया आपको संकेत कर देती है कि मेरी ये आवश्यकता है, इसको पूरी करो, और मां करती है और वो शांत भी हो जाता है। ठाकुर जी के प्रति हम लोग असमंजस में क्यों रह जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म बुद्धि में ये भाव आ जाता है कि है तो ये धातु ही है, तो ये पाषाण ही, और पाषाण बुद्धि आते ही आपकी सेवा में दोष आने लगता है। आज तक भी अगर पाषाण बुद्धि रखिए तो अब मत रखिए, अब सुधार कर लीजिए, अब उनके प्रति वही बुद्धि रखो, वही भाव रखो जो एक चैतन्य व्यक्ति के प्रति होता है। सेवा अपने आप होने लगेगी। तो ये तीन धारणा मैं बता रहा हूं जो प्रत्येक भक्त के चित्त में होनी चाहिए। पहली, सत्य ठाकुर जी के प्रति। दूसरा, चैतन्य, ठाकुर जी चैतन्य। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद। अच्छा, एक बात, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी संकट हो, कितना भी कष्ट हो, मैं हमेशा कथा में कहता आया हूं, माँ के आगे रो लीजिए, पिताजी के आगे रो लीजिए, बच्चों के आगे रो लीजिए, परिवार के लोगों के आगे दुख दर्द बता दीजिए, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने जाते हो, बाहर ही आंसू पोंछो, बिल्कुल प्रसन्न हो जाओ, मुख पर एक लंबी सी स्माइल लेकर के आओ, आपके 32 चमकने चाहिए, और बिल्कुल नृत्य कर ठाकुर जी के आगे ऐसे जाओ कि कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ये एक स्वभाव है, सांसारिक स्वभाव है कि आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसको अपना दुख पता नहीं लगने देते। माँ को पीड़ा है और माँ को पता है कि मेरी पीड़ा बच्चों को पता चली तो चिंता करेंगे, तो माँ उनको बताती नहीं है। बेटा कहीं बाहर पड़ता है, उसको बहुत दिक्कतें हो रही हैं, माँ रोज फोन करती है, तो बेटा माँ को बताता नहीं कि दूर बैठी चिंता करेगी। ठाकुर जी को क्यों सब बता देते हो आप? अधिकतर सिद्धिविनायक चले जाइए, महालक्ष्मी चले जाइए, पंढरपुर चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, 90% आदमी अपने दुख सुनाने के लिए आता है। जहां से ठाकुर जी दिखने शुरू होते हैं, ठाकुर जी ऐसा ऐसा उसने कर दिया है, पड़ोसी ने इतना कर दिया है, यहाँ पे ये हो गया है, पत्नी ऐसा व्यवहार करती है, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्लीज आप कृपा करो ना ठाकुर जी, थोड़ा कर देना ना, कृपा थोड़ा थोड़ा देख लीजिए ना, मेरे ऊपर थोड़ा अनुग्रह कीजिए ठाकुर जी, हे सिद्धिविनायक भगवान।
सिद्धि विनायक भगवान से ज्यादा भीड़ तो बाहर बैठे हुए मूषक के कान में रहते हैं। वो मूषक भगवान जो बाहर बैठे हैं उनके कान में लोग बाग छोड़ ही नहीं रहे हैं कान। एक बार मैं गया, जब भी मुंबई कथा होती जाता हूं दर्शन करने, तो बाहर आके देखा तो मूषक भगवान के कान में सब बोल रहे होते हैं। मुझे बहुत देर हो गई खड़े खड़े, मैंने कि मैडम की लिस्ट ही नहीं पूरी हो रही। पूरी बिल्डिंग की शिकायत कर दी है, गार्ड ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, सबकी शिकायतें कर दी। 90% व्यक्ति अपने दुख सुनाने जाता है मंदिर। क्यों? इसका मतलब ये प्रेम नहीं है भाई। वकीलों को दुख सुनाया जाता है, डॉक्टरों को दुख सुनाया जाता है, जो प्रोफेशनल होते हैं जिनसे आपका आत्म संबंध नहीं है उनको दुख सुनाया जाता है, उनको पीड़ा बताई जाती है। जो बहुत अपने भी नहीं होते, बीच वाले हैं, थोड़े थोड़े अपने, उनको दुख सुनाया जाता है, मित्रों को दुख सुनाया जाता है। पर जिससे अटूट प्रेम होता है उससे तो दुख छुपाया जाता है, उसको नहीं बताते। मैं तो कहता हूं ठाकुर जी के आगे ऐसे मत जाओ। आज से ये बदल दीजिए नियम। सिद्धि विनायक जाइएगा, हर बार मूषक के कान छोड़े ही नहीं थे आपने, इस बार पकड़ना ही नहीं। और पकड़ो भी तो ये कहना आप और गणपति जी आनंद में रहो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। आप प्रसन्न रहो, खूब बढ़िया प्रेम से सुबह शाम मोदक पाया करो, खूब आनंद में रहा करो और कुछ नहीं। हम आनंद में, हम प्रसन्न हैं। भले ही आज सुबह भोजन नहीं मिला है आपको, फिर भी ठाकुर जी से कहो हम प्रसन्न हैं, आपकी रजा में राजी है नाथ। भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, श्वास तो चल रही है, देख तो रहे हैं, हाथ पैर तो सलामत हैं, बुद्धि तो है, मन तो है, आज नहीं तो कल मिलेगा। सब कृपा है नाथ। बंधुओं, प्रेमी को कष्ट होने के बाद भी जब कष्ट नहीं बताया जाता तो प्रेमी उसको आभास हो जाता है, उसको पता तो चल जाता है कि है कष्ट में लेकिन बता नहीं रहा है। तो वह प्रेमी भी क्या करता है कि आपको पता ना चले और आपका कष्ट दूर हो जाए, उसकी योजना वो बनाते हैं। क्यों ठाकुर जी के आगे अपनी लिस्ट सुनानी? मैं तो कितने दिन से कथा में कहता आया हूं, ठाकुर जी को जाके अपनी मत सुनाओ, ठाकुर जी से जाके उनकी पूछा करो। जनाबाई जब जब दर्शन करने जाती, छोटी सी जना, पंडरीनाथ भगवान को देख के और ऐसे हाथ करके खड़े हैं पंडरीनाथ भगवान, और जनाबाई देख करके कहती है पूरे दिन ऐसे खड़े रहते हो, दर्द नहीं होता पैर में? हाँ, इतने सारे वैष्णव भक्त आपको प्रणाम करने आते, थोड़ी देर बैठ जाओ। पुजारियों से कहती है इनके पीछे थोड़ा मसनद लगा दो। आज भी पंडरीनाथ भगवान मसनद लगा के खड़े होते हैं। इनके नीचे थोड़ी गद्दी रख दो, थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद कर दो, इनको बैठा दो, इनके पैर में थोड़ी मालिश करो, थक गए होंगे। इतनी चिंता जनाबाई करती है ठाकुर जी की कि जनाबाई के पास अर्धरात्रि में ठाकुर जी पहुंच जाते हैं और गोद में, जनाबाई की गोद में पैर रख करके कहते हैं दबा ले, तुझे बहुत चिंता होती है, चल तू ही दबा पैर।